तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और अभी हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में इस चैप्टर में क्या क्या दिया है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज भी हम कुछ सॉल्व करेंगे ये चैप्टर से रिलेटेड जो रिसेंट ईयर्स में आए थे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इस चैप्टर में दो पार्ट्स है। पहला पार्ट है एनिमल टिश्यूज और दूसरा पार्ट है एनिमल्स के बारे में। तो कुछ एनसीईआरटी में एनिमल्स दिए हैं, अर्थवर्म, फ्रॉग और कॉकरोच। तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यूज। तो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया है एनिमल टिश्यूज के बारे में। सबसे पहले एनिमल टिश्यू क्या होता है, हमारी बॉडी कैसे बनती है। सबसे पहले एक होता है सेल। तो सेल मिला के बनाते हैं एक टिश्यू, उसके बाद में बहुत सारे टिश्यूज फिर मिला के बनाते हैं एक ऑर्गन, और फिर ऑर्गन्स मिला के बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम। तो अभी हम टिश्यू किसे बोलते हैं, तो एक टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है। तो ऐसा नहीं कि अगर कोई भी एक ग्रुप ऑफ सेल्स है तो उसे हम टिश्यू बोल देंगे। तो एक टिश्यू क्या होता है, तो टिश्यू के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों सिमिलर है और उसका ओरिजिन भी कॉमन है। तो इसका मतलब क्या है, कॉमन ओरिजिन मतलब एम्ब्रियोनिक ओरिजिन उसका कॉमन होता है। तो एक टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड विद शेयर अ कॉमन ओरिजिन। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज होने चाहिए एक सेल के अंदर, तब जाके वो बनाते हैं एक टिश्यू। तो अभी हम देखेंगे कि टिश्यू के टाइप्स क्या होते हैं। किसी भी एनिमल में सिर्फ 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू या फिर न्यूरल टिश्यू। तो आज हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहला टाइप ऑफ टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू। एनसीईआरटी में क्या दिया है ये हम देखते हैं अभी। एपिथेलियल टिश्यू को हम कह सकते हैं एपिथेलियम या फिर एपिथेलिया। फिर ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फ्री सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है। एपिथेलियल टिश्यू फ्री सरफेस पे प्रेजेंट होता है। अब एपिथेलियल टिश्यू के आप नाम में देख सकते हो, एपी का मतलब क्या होता है, एपी मतलब ऊपर या फिर कवरिंग पे। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, फ्री सरफेस पे प्रेजेंट होगा। तो ये कहाँ पे फेस करेगा, फेसेस बॉडी फ्लूइड्स या फिर आउटर एनवायरनमेंट। जैसे अपना स्किन है, ये कहाँ पे फेस करता है, आउटर एनवायरनमेंट को। यहाँ पे प्रेजेंट होता है एपिथेलियल टिश्यू। तो जैसे मैंने बताया, प्रोवाइड्स कवरिंग और लाइनिंग, क्योंकि ये किसी ऑर्गन के या किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट होता है तो ये उसको कवर करता है। फिर एपिथेलियल टिश्यू की एक खास बात होती है कि सेल्स यहाँ पे कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। तो इसके बीच में कोई भी मैट्रिक्स नहीं होता या फिर बहुत ही कम मैट्रिक्स होता है। जैसे अगर हम कंपेयर करें इसे दूसरे टिश्यू के साथ, कनेक्टिव टिश्यू में या फिर मस्कुलर टिश्यू में, हम देख सकते हैं कि कुछ मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर एपिथेलियल टिश्यू हम देखें तो यहाँ पे सेल्स काफी पास पास होते हैं, तो इसके बीच में जगह नहीं होती है, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स नहीं होता या फिर बहुत ही कम मैट्रिक्स होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर बहुत ही कम इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम, जिसे हम डिटेल में देखेंगे अभी। तो ये एक ओवरव्यू है कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। सिंपल एपिथेलियम में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, स्क्वेमस सिंपल एपिथेलियम या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम या फिर कॉलमनार एपिथेलियम। ये 3 टाइप प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके कुछ मॉडिफिकेशन भी प्रेजेंट होते हैं। कॉलमनार या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम मॉडिफाइड हो सकते हैं, जिसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं सीलिएटेड सीलिया प्रेजेंट होते हैं, या फिर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये ग्लैंड में कन्वर्ट होते हैं। इसे हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो कि यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, और ये एक्सोक्राइन या फिर एंडोक्राइन भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट टाइप ऑफ एपिथेलियम है कंपाउंड एपिथेलियम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल एपिथेलियम के साथ। अब सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम में क्या फर्क है। सिंपल एपिथेलियम सिर्फ एक लेयर से बना होता है, और कंपाउंड एपिथेलियम में मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए क्या क्या होता है, कंपाउंड एपिथेलियम, या फिर इसको क्या हम कहते हैं, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड मतलब काफी सारे लेयर्स में। तो ये होता है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर प्रेजेंट है सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स या फिर ट्यूब्स में ये प्रेजेंट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स 3 टाइप के एपिथेलियम हो सकते हैं, मतलब सिंपल एपिथेलियम हो सकते हैं। ये कौन कौन से है, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम या फिर कॉलमनार एपिथेलियम। तो स्क्वेमस एपिथेलियम का मतलब क्या है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो अब हम जो भी टाइप ऑफ एपिथेलियम पढ़ेंगे ना, तो इसके अंदर हमें 3 चीजें याद रखनी है, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और फिर उसका लोकेशन। अगर हम 3 चीजें ये एक साथ याद रखेंगे तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है उस हिसाब से उसका फंक्शन होता है, और उसी हिसाब से उसके एग्जाम्पल्स भी हम याद रख सकते हैं। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, यहाँ पे दिया है फ्लैटेंड सेल्स। तो स्क्वेमस एपिथेलियम में क्या प्रेजेंट होता है, थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके बाउंड्रीज कैसे होते हैं आप देख सकते हो, इरेगुलर बाउंड्रीज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब क्योंकि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम काफी थिन लेयर बनाता है, तो इसका काम क्या होगा, अगर आप खुद ही सोचो, क्योंकि ये थिन लेयर बनाता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से कोई भी सब्सटेंस आसानी से डिफ्यूज हो सकता है। तो ये क्या बनाता है, इसका फंक्शन है फॉर्म्स अ डिफ्यूजन बाउंड्री। तो हमारे बॉडी में जहाँ पे भी डिफ्यूजन की जरूरत होती है, जैसे कि ब्लड वेसल्स या फिर एल्वियोलाई, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम।
इसके लोकेशन के एग्जांपल्स हम देखते हैं, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, एयर सैक्स ऑफ लंग्स और एंडोथेलियम। एंडोथेलियम मतलब क्या, जो वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं इसके अंदर एंडोथेलियम प्रेजेंट होता है। तो ये नीट 2023 में पूछा गया था। तो अभी हम एक पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं। द सेल्स लाइनिंग द ब्लड वेसल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ। तो अभी हम लोगों ने ये एग्जांपल देखा कि ब्लड वेसल में कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वेमस एपिथेलियम इसका आंसर आएगा, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसके नाम से हमें पता चलता है इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो क्यूब लाइक होते हैं, इसका क्यूब शेप सेल्स होते हैं। ये डायग्राम हम देख सकते हैं एनसीईआरटी का, क्यूब लाइक सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर अभी इसका फंक्शन क्या होगा, तो क्योंकि अभी ये थिन लेयर नहीं बनाता तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन नहीं होगा। इसका फंक्शन क्या है, सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन इसका फंक्शन है। और इसका एग्जांपल क्या है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये लोकेशन इसका है डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, फिर ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स। और ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स, यहाँ पे एक खास बात आपको याद रखनी है, एपिथेलियम ऑफ पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन हैज माइक्रोविलाई। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉलमनार एपिथेलियम, इन दो एपिथेलियम में कुछ मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट होते हैं। तो पीसीटी में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। तो एक पीवाईक्यू हम सॉल्व कर लेते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन। तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम जिसके ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। अभी हम लोग ने देखा क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में ये प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट एपिथेलियम हम देखते हैं कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम मतलब यहाँ पे सेल्स कैसे होते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, टॉल एंड स्लेंडर सेल्स, मतलब थिन सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हो इस डायग्राम में टॉल सेल्स प्रेजेंट है। फिर इसकी खास बात यह है कि इसका जो न्यूक्लिया होता है ना, न्यूक्लिया आर लोकेटेड एट द बेस। तो न्यूक्लिया कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बेस के पास यहाँ पे प्रेजेंट होगा। फिर इसका फंक्शन क्या होता है, इसका भी फंक्शन क्या है, सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई, जो मैंने बताया था कि मॉडिफिकेशन प्रेजेंट हो सकते हैं क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम में, तो यहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोकेशन इसका क्या है, लाइनिंग ऑफ स्टमक या फिर इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर मॉडिफिकेशंस ऑफ कॉलमनार या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम हम देख लेते हैं। पहला है सीलिएटेड, नेक्स्ट है माइक्रोविलाई और थर्ड है ग्लैंड्स। तो ये एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये डायग्राम हम देख सकते हैं एनसीईआरटी का। ये यहाँ पे हम टॉल सेल्स देख सकते हैं। तो टॉल सेल्स मतलब ये क्या है, कॉलमनार एपिथेलियम है। और इसके ऊपर हम देख सकते हैं यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं सीलिया। ठीक है, तो सीलिया क्या होता है, सेल्स बेयर सीलिया ऑन फ्री सरफेस। तो सीलिया का काम क्या होता है, सीलिया किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करते हैं और उसके ऊपर जो भी सब्सटेंस या कोई भी अगर कुछ भी अगर प्रेजेंट है तो इसको ये एक डायरेक्शन में मूव कराते हैं। तो इसका काम क्या है, मूव पार्टिकल्स या फिर म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स में ये प्रेजेंट होता है। दो इसके एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रोंकियल्स और फैलोपियन ट्यूब। तो ब्रोंकियल्स में क्या होता है, यहाँ पे ये म्यूकस को मूव करने में हेल्प करता है, और फैलोपियन ट्यूब्स में क्या होता है, ये ओवम को या फिर एग को मूव करने में हेल्प करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार नीट में और एम्स में पूछा जा चुका है। तो कुछ पीवाईक्यूज हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड। द सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। इन ह्यूमंस दीस सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन। तो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये पूछ रहा है कि सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, ये प्रेजेंट होते हैं ब्रोंकियल्स में और फैलोपियन ट्यूब्स में ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ एपिथेलियम दिए है और उसके एग्जांपल्स दिए है, तो हमें पता करना है कि कौन सा एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक या फिर इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ए का आएगा 2, जो दिया है ऑप्शन सी और डी में। ठीक है, तो आंसर क्या है, ऑप्शन सी और डी में से है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली सी को चेक कर सकते हैं क्योंकि डी दोनों में 3 दिया है। ठीक है, तो सी को हम चेक करते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंडोथेलियम में प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया था स्क्वेमस एपिथेलियम में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ब्लड वेसल्स में, मतलब एंडोथेलियम में प्रेजेंट होता है। तो इसका आएगा आंसर सी का 4। इसका मतलब है इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो अब ऐसे डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो। बाकी भी हम एक बार देख लेते हैं। बी का 3 है, तो सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनर लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल्स में, बराबर। सीलिएटेड एपिथेलियम ब्रोंकियल्स और फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है। और डी का 1 दिया है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है डक्ट्स के ग्लैंड्स में। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो अभी नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या करेगा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम मतलब ये ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में लिखा है स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन। तो ये भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो यूनिसेल्युलर या फिर मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर ग्लैंड मतलब सिर्फ एक ही सेल होगा यहाँ पे जो कि एज ए ग्लैंड काम करेगा और कुछ सिक्रीट करेगा, और मल्टीसेल्युलर में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो यूनिसेल्युलर ग्लैंड क्या होते हैं, आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। इसका एग्जांपल है गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये भी काफी बार नीट में पूछा जा चुका है। और ये डायग्राम भी हम देख सकते हैं यूनिसेल्युलर ग्लैंड का। तो ये एक पूरा सेल है जो कि ग्लैंड में कन्वर्ट हुआ है और ये यहाँ से सिक्रीशन कर रहा है।
तो ये भी एक बार नीट में पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट है मल्टीसेलुलर ग्लैंड। इसके अंदर क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स आप देख सकते हो, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है और इसके अंदर ये सिक्रीट कर रहे हैं कुछ। तो ये हो गए दो टाइप ऑफ ग्लैंड्स, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो कुछ पीवाईक्यूज हम देख लेते हैं। गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम, तो गॉबलेट सेल्स के डायग्राम में हम देख सकते हैं गॉबलेट सेल्स कैसे होते हैं। ये टॉल सेल हम देख सकते हैं, यहाँ पे टॉल और स्लेंडर सेल है। तो ये कौन सा सेल हो गया, कॉलमनर सेल हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। गॉबलेट सेल्स किसके मॉडिफिकेशन होते हैं, कॉलमनर सेल्स के मॉडिफिकेशन होते हैं। तो ग्लैंड्स को हम और दो टाइप में बांट सकते हैं। हमारे बॉडी में दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन, मतलब ये अपना सिक्रीशन ब्लड स्ट्रीम में कैसे डालते हैं, डायरेक्टली या फिर किसी डक्ट के थ्रू। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ये क्या होते हैं, रिलीज्ड थ्रू डक्ट्स एंड ट्यूब्स। इनके जो सिक्रीशन होते हैं ना, तो ये कैसे रिलीज होते हैं, डक्ट्स, इनके अंदर होते हैं डक्ट्स या फिर ट्यूब्स। तो ये क्या क्या सिक्रेट करते हैं, म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क और डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए है। ये सब ये सीक्रेट करेंगे। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, डू नॉट हैव डक्ट्स, मतलब इनके अंदर डक्ट्स नहीं होते, इन्हें हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। तो ये क्या सीक्रेट करते हैं, हार्मोन्स। ठीक है, तो हार्मोन्स आर सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू फ्लूइड बेदिंग द ग्लैंड। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज में क्या होता है ना, दो पार्ट्स होते हैं, एंडोक्राइन पार्ट भी होता है और एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है। तो इसका कुछ पार्ट एंडोक्राइन पार्ट होता है जो हार्मोन सीक्रेट करता है, और एक्सोक्राइन पार्ट क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करता है। तो एक पीवाईक्यू हम देख लेते हैं, इसमें दिया है दो स्टेटमेंट्स और हमें पहचानना है कि कौन सा इसमें से सही है। स्टेटमेंट 1 है गॉबलेट सेल्स आर यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, तो बराबर है, गॉबलेट सेल्स क्या है, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं। फिर स्टेटमेंट 2 है ईयर वैक्स इज अ सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। हाँ, ये भी बराबर है, ईयर वैक्स किससे सिक्रेट होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होता है। हमने यहाँ पे देखा था ईयर वैक्स कैसे सिक्रेट होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिर्फ हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 है स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, तो आंसर आएगा उसका ऑप्शन सी। तो अभी हमने सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को कवर कर लिया और इसके सारे टाइप्स और मॉडिफिकेशंस हमने देख लिए। तो नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट हम कर लेते हैं, बेसल लैमिना या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें छोटा सा फर्क है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो एपिथेलियम टिश्यू में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल सेल्स, वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एपिथेलियल सेल्स है और नीचे एक लेयर है जिसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन में दो लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है बेसल लैमिना और एक होता है रेटिकुलर लैमिना। तो इसमें अभी फर्क क्या है, तो बेसल लैमिना जो होता है ना, वो एक कंपोनेंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन का। बेसल लैमिना और रेटिकुलर लैमिना ये दोनों मिला के बनाते हैं एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसल लैमिना बनता कैसे है, बेसल लैमिना जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो खुद ही सीक्रेट करते हैं और ये बेसल लैमिना बनाते हैं। और जो रेटिकुलर लैमिना ये कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं ये सीक्रेट करते हैं रेटिकुलर लैमिना। ठीक है, तो ये दोनों मिला के बनाते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। फिर और एक कॉन्सेप्ट है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसे हम कहते हैं सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। अब सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स और स्ट्रैटिफाइड मतलब लेयर्स या फिर कंपाउंड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है, कंपाउंड एपिथेलियम, और सूडो मतलब फॉल्स। तो ये एक ऐसा टाइप का एपिथेलियम है जिसे हमें देख के लगता है कि ये कंपाउंड एपिथेलियम है, लेकिन ये एक्चुअल में होता नहीं है, इसीलिए हम इसे कहते हैं सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम जो होता है, तो इसे हम जब भी माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें दो टाइप के सेल्स दिखाई देते हैं। कुछ सेल्स होते हैं जो शॉर्ट होते हैं, कुछ टॉल होते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो भी अलग अलग लेवल पे होता है। तो हमें ऐसे लगता है कि दो लेयर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंदर न्यूक्लियस काफी प्रोमिनेंटली हमें दिखाई देता है। तो हमें ऐसे लगता है कि दो लेयर ऑफ न्यूक्लियस है, लेकिन हम जब ध्यान से देखते हैं तो सारे सेल्स एक ही बेसल लैमिना या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक ही लेयर बनाते हैं, लेकिन हमें ऐसे दिखाई देता है कि इसमें मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ट्रकिया में, ब्रोंकाई में ये प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा इसका एग्जांपल है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एपिडिडाइमिस में ये प्रेजेंट होते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, फिर भी एक बार इसको मैंने बता दिया आपको। तो अब दूसरे टाइप का एपिथेलियम हम देखते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम या फिर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था इसमें मल्टीपल लेयर प्रेजेंट होते हैं, मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं तो इसका काम क्या है, अब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन तो ये कर नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या होता है, ये हमें करता है प्रोटेक्ट। ठीक है, तो हमारे बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, जैसे हमारा स्किन हो गया या कोई सरफेस है, तो यहाँ पे ये प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल या फिर मैकेनिकल स्ट्रेस। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं बहुत सारे लेयर्स ऑफ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ये है कंपाउंड एपिथेलियम या फिर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका एग्जांपल्स हम देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया है। तो जहाँ पे भी हमारे बॉडी में प्रोटेक्शन की जरूरत होती है तो वहां पे प्रेजेंट होगा कंपाउंड एपिथेलियम।
जैसे कि ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फेरिंग्स में प्रेजेंट होता है ये, फिर इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स और पैंक्रियाटिक डक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। मैंने आपको सिंपल एपिथेलियम में बताया था कि किसी भी ग्लैंड के डक्ट में प्रेजेंट होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और यहाँ पे लिखा है कि सलाइवरी ग्लैंड्स और पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स के डक्ट में प्रेजेंट होता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के भी टाइप्स हो सकते हैं, इसमें भी सेल्स अलग अलग टाइप के प्रेजेंट हो सकते हैं, ये अलग अलग टाइप के टिश्यू बनाते हैं, जैसे कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम या फिर स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। और ग्लैंड में जो डक्ट्स होते हैं तो वो भी बड़े डक्ट्स हो सकते हैं या फिर छोटे डक्ट्स हो सकते हैं। तो जो छोटे डक्ट्स होते हैं उसके अंदर अगर सिंपल एपिथेलियम भी प्रेजेंट है तो भी चल जाएगा, लेकिन बड़े डक्ट्स में कंपाउंड एपिथेलियम की जरूरत पड़ती है, इसलिए वहां पे प्रेजेंट होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कोई भी हो सकता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम या फिर कंपाउंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम या फिर स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। और एक टाइप ऑफ एपिथेलियम होता है कंपाउंड एपिथेलियम, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन एपिथेलियम या फिर यूरोथीलियम। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर में या फिर यूरेथ्रा में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका नाम है ट्रांजिशन एपिथेलियम। तो ट्रांजिशन का मतलब क्या है? ये अपना सेल्स का जो शेप है वो थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है। मतलब जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, अगर वो स्ट्रेच होता है तो इसके सेल्स का भी शेप चेंज हो जाता है, इसीलिए हम कहते हैं इसे ट्रांजिशन एपिथेलियम। ट्रांजिशन मतलब क्या? कोई भी चेंज। ठीक है, तो ये एक आप याद रख सकते हो जो एनसीईआरटी में नहीं मेंशन किया है। एक पीवाईक्यू हम देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे भी कुछ एपिथेलियम के टाइप्स दिए हैं और इसका लोकेशन हमें पूछा है। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? यूनिसेलुलर ग्लैंड कौन सा है अपने बॉडी में? गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल। तो ए का क्या आएगा? आंसर 3, जो कि एक ही ऑप्शन में दिया है, तो आप डायरेक्टली सी इसमें मार्क कर सकते हो। बाकी के भी आंसर्स हम चेक कर लेते हैं एक बार। बी का 4 है, तो कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी में, बराबर। सी मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। और लास्ट है एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाज में, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एपिथेलियल टिश्यू व्हिच हैज थिन फ्लैट सेल्स अरेंज्ड एज टू एज सो एज टू अपीयर लाइक क्लोजली पैक्ड टाइल्स इज फाउंड टू बी प्रेजेंट एट। तो इसमें कौन सा टाइप ऑफ एपिथेलियम यहाँ पे पूछा है? थिन फ्लैट सेल्स है, मतलब ये पूछ रहा है कि स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। आउटर सरफेस ऑफ ओवरी, तो यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। बाकी ये ऑप्शंस हम देख लेते हैं। इनर लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इनर लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम, ना कि स्क्वेमस एपिथेलियम, तो आंसर बी तो नहीं है। फिर इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, यहाँ पे प्रेजेंट होता है कॉलमनर एपिथेलियम, फिर सी भी नहीं है। और इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स में, इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स में क्या प्रेजेंट होता है? मतलब ये पूछ रहा है बकल कैविटी में, बकल कैविटी में हमने देखा कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ना कि स्क्वेमस एपिथेलियम। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, आउटर सरफेस ऑफ ओवरी, यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्क्वेमस एपिथेलियम, ये आप याद रख सकते हो। तो अभी हमने सीखा सिंपल और कंपाउंड, दोनों टाइप ऑफ एपिथेलियम हमने देख लिए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेल जंक्शंस का। ठीक है, तो सेल जंक्शंस क्या होते हैं? दो सेल के बीच में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो दो सेल को जोड़ के रखते हैं। ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं और इसके फंक्शन अलग अलग होते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू में एक खास बात क्या होती है कि इसके सेल्स ना सारे कॉन्टैक्ट में होते हैं, इसमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत ही कम होता है। तो क्योंकि इसके सेल्स कांटेक्ट में है तो इसके अंदर सेल जंक्शंस प्रेजेंट हो सकते हैं। तो सेल जंक्शंस कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? जहाँ पे सेल्स कांटेक्ट में है। अगर सेल्स कांटेक्ट में है तो ही उसके बीच में कोई जंक्शन होगा, अगर सेल्स पहले से ही दूर दूर है तो वहां पे जंक्शंस प्रेजेंट नहीं होते। तो क्या सेल जंक्शन सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं? ऐसा नहीं है, सिर्फ एपिथेलियम में, जहां पे भी सेल्स कांटेक्ट में होते हैं तो वहां पे सेल जंक्शंस प्रेजेंट हो सकते हैं। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? ऑल एनिमल टिश्यूज, यहाँ पे क्या होता है? स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। तो अलग अलग एनिमल टिश्यूज में ये प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियम में 3 टाइप ऑफ सेल जंक्शंस होते हैं और बाकी टिश्यूज में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये तीनों सेल जंक्शंस और इनके फंक्शंस आपको याद रखने हैं। पहला है टाइट जंक्शंस, इसका फंक्शन क्या है? स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग। सेकेंड टाइप ऑफ सेल जंक्शन होता है एधरिंग जंक्शंस, ये का काम करता है परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, ये दो सेल्स को चिपका के रखता है। और थर्ड टाइप ऑफ सेल जंक्शन है गैप जंक्शंस, तो गैप जंक्शन का काम क्या होता है? फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, तो गैप जंक्शन का काम क्या है? एक कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। फिर कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स, ये साइटोप्लाज्म को भी कनेक्ट करता है। और इसका तीसरा काम है रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गया सेल जंक्शंस। इसके ऊपर कुछ हम पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं। द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज, तो गैप जंक्शन का फंक्शन क्या है? मैंने आपको बताया था, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है और रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और बिग मॉलिक्यूल्स ये करता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शंस दैट हेल्प टू स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस अ टिश्यू एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विद नेबरिंग सेल्स वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो दो फंक्शंस हमें दिए हैं, पहला है हेल्प टू स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब ये कौन सा है, टाइट जंक्शन है, और दूसरा फंक्शन है फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, मतलब ये है गैप जंक्शन। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन रिस्पेक्टिवली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल जंक्शंस कॉल्ड टाइट, एदरिंग एंड गैप जंक्शंस आर फाउंड इन। तो यहाँ पे पूछा है कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसमें इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स बहुत ही कम होता है, तो सेल्स कांटेक्ट में होते हैं। अगर हम देखें कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स ऑलरेडी काफी दूर होते हैं, तो यहाँ पे सेल जंक्शंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, पर कुछ हद तक मस्कुलर टिश्यू या फिर न्यूरल टिश्यू में सेल जंक्शंस मिल सकते हैं हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशंस आर यू लाइकली टू कम अक्रॉस सेल जंक्शंस मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो यहाँ पे कुछ टिश्यू के टाइप्स दिए हैं, यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स, टेंडन और हाइलाइन कार्टिलेज, ये सारे क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। और कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आपको बताया था कि सेल्स ऑलरेडी काफी दूर दूर होते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस है कि हमें सेल जंक्शंस दिखाई दे। और लास्ट ऑप्शन में दिया है सिलिएटेड एपिथेलियम, और एपिथेलियम में तो सेल जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं क्योंकि सेल्स बहुत ही पास होते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैचेस विद इट्स लोकेशन। यहाँ पे कुछ टिश्यू दिए हैं, तो इसके लोकेशन हमें पहचानना है ये बराबर है या नहीं। तो पहला है ट्रांजिशन एपिथेलियम, इसमें दिया है टिप ऑफ नोज। तो ट्रांजिशन एपिथेलियम को हम क्या कहते हैं, यूरोथीलियम। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर में या फिर यूरेथ्रा में ये प्रेजेंट होता है, तो ये तो गलत है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक, नहीं मैंने आपको बताया था लाइनिंग ऑफ स्टमक में प्रेजेंट होता है कॉलमनार एपिथेलियम। फिर नेक्स्ट है स्मूथ मसल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, ये बराबर है, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल्स जो होते हैं इनवॉलंटरी मसल्स, ये हेल्प करते हैं पेरिस्टासिस में, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो आज हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू, इसके टाइप्स हमने देखे, इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन और एग्जांपल्स हमने देखे, इसके साथ साथ इसके कुछ पीवाईक्यू भी हमने सॉल्व कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कनेक्टिव टिश्यू।